कहानी की शुरुआत एक हाई सिक्योरिटी जेल से होती है जिसमें दुनिया के खतरनाक क्रिमिनल्स को रखा गया होता है। जेल में हम देखते हैं कि पुलिस वाले 3 कैदियों को एक खास सेल में ले जा रहे होते हैं, लेकिन वहां पर एक कैदी पहले से मौजूद होता है जिसका नाम पीटर होता है, जिसे सजाए मौत होने वाली होती है। पीटर उन तीनों से ज्यादा पावरफुल होता है। अचानक पीटर उन पर हमला कर देता है। पीटर एक ही पंच में उनकी हड्डियां तोड़ देता है। वो तीनों को बुरी तरह मारता है और फिर उठाकर दीवार से टकरा देता है। इसी दौरान कुछ लोग इस लड़ाई को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और दूर एक आइलैंड पर केविन और उसकी टीम ये सब कुछ लाइव देख रही होती है। केविन पीटर की ताकत से काफी इम्प्रेस होता है और अपने आदमियों से कहता है कि यह आदमी ताकतवर है, इसे भी शामिल कर लो। इसीलिए केविन के आदमी जेल के इंचार्ज से बात करते हैं और उसे रिश्वत देते हैं ताकि वो पीटर को उनके हवाले कर दे, क्योंकि वैसे भी तो उसे सजाए मौत होने वाली है। इसके बाद सीन केविन की तरफ शिफ्ट होता है जो अपने स्टाफ से बात कर रहा होता है और कहता है कि कोई गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह लाइव ब्रॉडकास्ट पूरी दुनिया देखने वाली है। यहाँ हमें पता चलता है कि केविन बहुत अमीर है और वो एक खतरनाक गेम शो प्लान कर रहा होता है जिससे वो बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहता है। केविन इन्हीं जेल के क्लिप्स को इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में एड्स चला रहा होता है और उसने एडवर्टाइजिंग पर मिलियंस डॉलर्स लगाए होते हैं। शो सिर्फ 22 घंटे बाद शुरू होने वाला होता है, इसलिए केविन चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस डेडली शो के बारे में जाने। केविन कंट्रोल रूम से बाहर निकलकर अपने दोस्त लाओ के पास जाता है जो कैमरा एक्सपर्ट होता है। लाओ बताता है कि उसने इस आइलैंड के हर कोने में 70 कैमरे लगा दिए हैं जो हर चीज को रिकॉर्ड करेंगे। केविन कहता है कि मुझे इस आइलैंड का कोई भी हिस्सा बिना कैमरे के नहीं चाहिए। फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड जूली से मिलता है। जूली भी उसे इस डेडली शो करने में सपोर्ट कर रही होती है। जूली उसे बताती है कि एक टीवी चैनल की हेड इंटरव्यू के लिए उसका इंतजार कर रही है। केविन नहीं चाहता कि यह शो किसी और के चैनल पर जाए। वो इसे खुद अपने प्लेटफॉर्म पर ब्रॉडकास्ट करना चाहता है ताकि सारा प्रॉफिट वो खुद ले सके। इंटरव्यू शुरू होता है और होस्ट उससे पूछती है कि उसके शो का कॉन्सेप्ट क्या है। केविन बताता है कि उसने दुनिया भर से 10 सजा-ए मौत के कैदियों को इकट्ठा किया है और उन्हें यहाँ लाकर इस आइलैंड पर छोड़ दिया जाएगा जहाँ उन्हें 24 घंटों के अंदर एक दूसरे को मारना होगा और जो आखिरी जिंदा बचेगा उसे छोड़ दिया जाएगा और उसे बहुत बड़ा इनाम भी दिया जाएगा। लेकिन होस्ट कहती है कि यह इल्लीगल है और वो उसे ब्रॉडकास्ट नहीं करेगी। केविन उसे जवाब देता है कि यह सब वैसे भी मरने वाले हैं और फिर वो चैनल के साथ डील खत्म कर देता है और चला जाता है। उसी दौरान उसे खबर मिलती है कि जो अरब कैदी उन्होंने सिलेक्ट किया था वो जेल में मर चुका है। ये सुनते ही केविन गुस्से में आ जाता है और अपनी टीम को हुक्म देता है कि फौरन एक नया अरब कैदी ढूंढा जाए क्योंकि मिडिल ईस्ट की रिप्रेजेंटेशन जरूरी है ताकि हर कॉन्टिनेंट से ज्यादा व्यूज आ सकें। फिर हम जेल का सीन देखते हैं जहां एक अरब कैदी हाशिम होता है। पुलिस वाले 2 और कैदियों को उसके सेल में डालते हैं, लेकिन उनमें एक कैदी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है जिसका नाम जैक होता है। पुलिस वाले दूसरे कैदी को हाशिम पर हमला करने को कहते हैं, लेकिन हाशिम उसे कुछ ही सेकंड्स में मार देता है। अब जैक की बारी होती है अटैक करने की। पुलिस वाला जैक से कहता है कि हाशिम पर हमला करो, लेकिन जैक कहता है कि वो बिना वजह किसी को नहीं मारता, लेकिन अगर कोई उस पर हमला कर दे तो वो उसे छोड़ता भी नहीं। ये सुनकर पुलिस वाला हाशिम को चाबियां दे देता है जिसे यूज करके हाशिम जंजीरें खोल लेता है। इसके बाद जैक और हाशिम आमने सामने आ जाते हैं। जैसे ही हाशिम हमला करता है जैक एक ही वार में उसे खत्म कर देता है। केविन ये सब लाइव देख रहा होता है। वो अपनी टीम से कहता है कि मुझे यह अमेरिकन आदमी चाहिए ताकि जो लोग अमेरिका से नफरत करते हैं उसी नफरत को यूज करके ज्यादा व्यूज और पैसा कमाया जा सके। अगले दिन सारे कैदियों को एक जगह जमा किया जाता है। वहाँ पर माइकल नाम का एक आदमी होता है जो 4 साल स्पेशल फोर्स में रह चुका होता है और उसने 30 से ज्यादा लोगों का कत्ल किया होता है और यही खतरनाक आदमी इस कहानी का विलन होता है। इतनी तारीफ सुन के भी समझ में नहीं आया। यहीं पर केविन जैक से मिलता है और उसे बताता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा शो करने वाला है और इससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाला है। फिर वो उसका रिकॉर्ड देखता है और उसे पता चलता है कि जैक ने एक पूरी बिल्डिंग सिर्फ इसलिए उड़ा दी थी कि वो धूप को आने से रोक रही थी। बाद में केविन दूसरे कैदियों से मिलता है जहां उसे एक कपल मिलता है। इस कपल ने मिलकर बहुत से लोगों का कत्ल किया होता है। वो उनसे कहता है कि तुम दोनों एक दूसरे का साथ दे सकते हो, लेकिन आखिर में सिर्फ एक ही जिंदा बचेगा। फिर उसका असिस्टेंट मेसिवो आता है और तमाम कैदियों को गेम के रूल्स समझाता है। उनके पांव में एक बम बंधा हुआ होता है। वो उन्हें साफ साफ वार्निंग देता है कि अगर किसी ने भी इस बम को खोलने की कोशिश की या कोई वायर काटा तो वो फौरन मर जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं,
उन्हें यह भी बताया जाता है कि 30 घंटों बाद ये बम ऑटोमेटिकली एक्सप्लोड हो जाएंगे, चाहे वो कुछ भी कर लें। लेकिन जिंदा रहने का सिर्फ एक ही चांस है। अगर उन सब में से सिर्फ एक विनर निकल आता है तो उसी का बम डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। और एक और खौफनाक बात, हर बम के अंदर एक चिप लगी हुई होती है। अगर कोई भी इस चिप को निकालने की कोशिश करे तो सिर्फ 5 सेकंड्स बाद बम फट जाएगा। इस अनाउंसमेंट के बाद बम को एक्टिव कर दिया जाता है और उनके पास अब सिर्फ 30 घंटे होते हैं जिंदा रहने के लिए। उनकी जिंदगी का हर सेकंड काउंट हो रहा होता है। यह देखकर सब कैदी घबरा जाते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि यह कोई नॉर्मल गेम नहीं बल्कि जिंदगी और मौत का मैदान है। इसी बीच जैक बिल्कुल सुकून से खड़ा होता है, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर सबको हेलीकॉप्टर में बिठाकर एक दूर आइलैंड की तरफ ले जाया जाता है। यह आइलैंड बिल्कुल खाली होता है, इसलिए यह गेम यहाँ पर किसी रोक टोक और लॉ के बिना हो सकता था। हेलीकॉप्टर में सब लोग चेन्स से बंधे होते हैं और उन्हें एक एक करके आइलैंड पर फेंका जाता है। उनके मुंह में चाबियां डाल दी जाती हैं ताकि अगर चांस मिले तो अपनी हैंडकफ्स खोल सकें। लेकिन सबको थोड़ा दूर दूर समुद्र में गिरा दिया जाता है ताकि कैदी एक दूसरे को ढूंढकर मारें और ये गेम जल्दी खत्म न हो। इसी दौरान एक प्रिजनर को गलत जगह पर फेंक दिया जाता है और उसकी खौफनाक मौत हो जाती है। ये सबसे पहला एलिमिनेशन होता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जैक ने अपनी हैंडकफ्स की चाबी लेने से ही रिफ्यूज कर दिया था। केविन का आदमी उसे कहता है कि तो फिर ऐसे ही बंधा रहेगा, लेकिन वो बस खामोश रहता है। वो आदमी जैक को सीधा आइलैंड पर फेंक देता है और इस वजह से जैक को दर्द भी होने लगता है। अब सारे कैदी इस आइलैंड पर लैंड कर चुके होते हैं। दूसरी साइड पर केविन और उसकी टीम लाइव ब्रॉडकास्ट कर रही होती है। केविन बहुत एक्साइटेड होता है क्योंकि उसे पता होता है कि दुनिया भर से लोग इस डेडली गेम को देखने वाले हैं। वो बस व्यूअर्स का वेट कर रहा होता है और जल्द ही नंबर्स बढ़ने लगते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है एक और प्रिजनर पर जिसका नाम मशीता होता है। मशीता को दूर एक आदमी नजर आता है, इसलिए वो छुपने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक और प्रिजनर उस पर अटैक कर देता है। वो आदमी उसे बहुत बुरी तरह मारना स्टार्ट कर देता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। ये सब लाइव दिखाया जा रहा होता है और कैमरे हर एंगल से वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं ताकि वीडियो और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे। लेकिन मशीता हिम्मत नहीं हारती। वो एक लकड़ी का टुकड़ा उठाती है और उसकी गर्दन में घुसा देती है और मौका मिलते ही उसके बम की चिप निकाल देती है और 5 सेकंड्स के बाद वो प्रिजनर बम के ब्लास्ट से खत्म हो जाता है। केविन और उसकी टीम ये सब देखकर खुश हो रहे होते हैं क्योंकि व्यूअरशिप रैपिडली बढ़ रही होती है। लेकिन केविन की वाइफ जूली, जो पहले केविन को सपोर्ट करती थी, अब ये देखकर उसे बुरा लगने लगता है। जूली को समझ आ जाता है कि यह सब इंसानियत के खिलाफ है। एक टेक्नीशियन केविन को बताता है कि 5 मिलियन लोग ऑलरेडी लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर चुके हैं। केविन मुस्कुराता है और कहता है कि अभी तुमने कुछ नहीं देखा, थोड़ी देर में पूरी दुनिया देख रही होगी। अब सीन जैक की तरफ शिफ्ट होता है। वो जंगल में होता है और उसे एक मैक्सिकन प्रिजनर मिलता है। जैक उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो आदमी जैक से कहता है कि वो उसे मारने नहीं आया, वो सिर्फ अपनी वाइफ लेना को ढूंढ रहा है। जैक पहले सस्पिशियस होता है, लेकिन फिर उसे छोड़ देता है। मैक्सिकन जैक को थैंक्स बोलता है और उसे हैंडकफ की चाबियां दे देता है। इस तरह जैक अपने आप को फ्री कर लेता है। इसके बाद सीन एक और प्रिजनर डेडे की तरफ शिफ्ट होता है जो वहां लगे कैमरों को तोड़ रहा होता है। अचानक उसकी नजर एक हेलीकॉप्टर पर पड़ती है जो एक एयर ड्रॉप फेंक कर जाता है। जब डेडे उस बैग को खोलता है तो उसमें उसे फूड, वाटर और एक नाइफ मिलता है। ये देखकर डेडे काफी खुश होता है, मगर अचानक एक जापानीज प्रिजनर उस पर अटैक कर देता है। दोनों के बीच इंटेंस फाइट होती है। जापानीज फाइटर बहुत फास्ट और स्किल्ड होता है। डेडे समझ जाता है कि वो उसे नहीं हरा सकता, इसलिए वो किसी तरह बचकर भागने में कामयाब हो जाता है। डेडे का पीछा करते हुए जापानीज लड़के को एक और डेंजरस प्रिजनर माइकल मिलता है। माइकल उसे कहता है कि तुम बहुत अच्छे फाइटर हो, इसलिए अकेले लड़ने से बेहतर है कि हम दोनों टीम बना लें। हम मिलकर सबको खत्म कर सकते हैं। जापानीज लड़के को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन माइकल उसे अपनी सनग्लासेस देकर दोस्ती की शुरुआत करता है और दोनों मिलकर टीम बना लेते हैं। दूसरी तरफ जैक जंगल में भटक रहा होता है। तभी उसका सामना पीटर से हो जाता है जो पहले भी दिखाया गया था। जैक उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर पीटर सीधा उस पर अटैक कर देता है। दोनों के बीच ब्रूटल फाइट होती है। जैक उसे नीचे गिरा देता है और उसका गला पकड़ लेता है। पीटर चिप निकालने की कोशिश करता है, लेकिन जैक उसे मौका नहीं देता। इसी फाइट के दौरान पीटर के बम की चिप निकल जाती है। तब जैक बड़ी मुश्किल से उसे एक हाई क्लिफ से गिराने में कामयाब हो जाता है और जैसे ही पीटर गिरता है उसी वक्त जबरदस्त एक्सप्लोजन हो जाता है। केविन और उसकी टीम ये सीन देखकर और ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। व्यूअर्स अब 12 मिलियन क्रॉस कर चुके होते हैं और तेजी से बढ़ रहे होते हैं। अब सीन सारा नाम की कैरेक्टर की तरफ शिफ्ट होता है। सारा अपने बच्चों के साथ एक आइसोलेटेड फार्म हाउस में रहती है और वो जैक की वाइफ होती है। उसे लगता है कि जैक मर चुका है, लेकिन अचानक उसे पुलिस का कॉल आता है कि जैक जिंदा है और एक डेडली सर्वाइवल गेम का हिस्सा है। सारा शॉक हो जाती है और फौरन अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़ती है।
वो एक इंटरनेट कैफे जाती है और कंप्यूटर यूज करके जैक के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढना स्टार्ट करती है। यहाँ पर जैक के पुराने दोस्त भी होते हैं। सारा कंप्यूटर ओपन करती है और गेम की ऑफिशियल वेबसाइट एक्सेस करती है। वहाँ उसे जैक की तस्वीर नजर आती है। वो क्लियरली कंटेस्टेंट्स में इंक्लूड होता है। अब वो लाइव स्ट्रीम को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि समझ सकें कि असल में हो क्या रहा है। दूसरी तरफ लियाना अपने शौहर को ढूंढ रही होती है। अचानक उसे पास से फुटस्टेप्स की आवाज सुनाई देती है। वो फौरन छुप जाती है, मगर वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका शौहर मैक्सिकन होता है। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अब सर्वाइवल के लिए छुप कर रहना होगा जब तक गेम खत्म नहीं होता। लेकिन तभी माइकल वहाँ आ जाता है, जिसके दिल में बिल्कुल रहम नहीं होता। मैक्सिकन अपनी वाइफ को साइड पर कर देता है और माइकल से डायरेक्ट फाइट स्टार्ट कर देता है। माइकल उससे ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन मैक्सिकन फाइटर हिम्मत से उसे हरा देता है। लेकिन अचानक सिचुएशन पलट जाती है। लियाना को जापानीज फाइटर पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। माइकल इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाता है। वो एक लकड़ी से मैक्सिकन की नी को तोड़ देता है और उसे चेन से बांध देता है और कहता है कि अब देख, लियाना की डेथ लाइव एंजॉय कर। इसके बाद जापानीज फाइटर और माइकल मिलकर लियाना को मारते हैं। लियाना अपना डिफेंस भी नहीं कर पाती। ये सीन बहुत ज्यादा इमोशनल होता है। दूसरी तरफ केविन के इस शो पर 15 मिलियन व्यूज आ रहे होते हैं और केविन ये देखकर काफी खुश हो रहा होता है, लेकिन बाकी पूरी टीम को बहुत बुरा लग रहा होता है। केविन अपनी कैमरा टीम को भेजकर ज्यादा से ज्यादा अच्छे शॉट लेने लगता है। तभी जूली केविन को रोकती है और कहती है कि यह सब बंद करो, वो भी इंसान है। मगर केविन उसे कहता है कि उन्हें पहले भी जेल में फांसी होने वाली थी। उनकी मौत से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर केविन कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो खुद भी इसी आग में जलने वाला है। केविन का क्लोज फ्रेंड भी यह सीन नहीं देख पाता और केविन को भी समझ आ जाता है कि उसकी टीम ज्यादा देर तक उसका साथ नहीं देने वाली। दूसरी तरफ लियाना बम की चिप निकालकर खुद को खत्म कर लेती है। जब माइकल वापस मैक्सिकन के पास आता है तो वो किसी तरह वहाँ से भाग चुका होता है। कुछ देर बाद रात हो जाती है और फिर हमें जैक दिखाया जाता है। उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। जब वो पास जाता है तो मैक्सिकन आदमी रो रहा होता है। मैक्सिकन कहता है कि माइकल और जापानीज फाइटर ने उसकी दुनिया बर्बाद कर दी है और वो जैक से मदद मांगता है और वो जैक को बताता है कि उसकी टांग टूट चुकी है। जैक आराम से कहता है, पहले रोना बंद करो। फिर जैक उसे बताता है कि उसने पास में एक वॉचर टावर देखा है जहाँ शायद रेडियो मिल सकता है और रेडियो से वो मदद बुला सकते हैं। वो दोनों एक पुराने घर में जाते हैं। जैक समझ चुका होता है कि बम के अंदर ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है, इसलिए वो अपने बम की ट्रैकिंग डिसेबल कर देता है ताकि कोई उसे ट्रेस न कर सके। दूसरी तरफ केविन और उसकी टीम भी देख लेती है कि जैक का जीपीएस सिग्नल अचानक डिसअपियर हो गया है। यह देखकर केविन घबरा जाता है। जैक मैक्सिकन को एक नाइफ देकर वॉच टावर की तरफ जाने लगता है। वो कैमरास की केबल पकड़कर ऊपर चढ़ता है और आराम से टावर की तरफ बढ़ता है। सीन FBI हेडक्वार्टर में शिफ्ट होता है, जहां हमें पता चलता है कि जैक ने 14 साल US आर्मी में सर्विस की थी। उसे एक कवर्ट मिशन दिया गया था एल सल्वाडोर में ड्रग कार्टेल्स को एलिमिनेट करने का। जैक ने पूरा कार्टेल ही वाइप आउट कर दिया था, लेकिन इसकी वजह से एल सल्वाडोर गवर्नमेंट ने उसे अरेस्ट करके डेथ पेनल्टी दे दी। US गवर्नमेंट ने उसे ऑफिशियली डिनाई कर दिया था ताकि डिप्लोमेटिक क्राइसिस न हो। सीन दोबारा केविन की तरफ शिफ्ट होता है। केविन देख लेता है कि जैक टावर की तरफ आ रहा है। उसे समझ आ जाता है कि जैक उनके सिस्टम को खत्म करने आ रहा है। वो अपने असिस्टेंट मेसिवो को ऑन ऑर्डर देता है कि जैक को जंगल में ढूंढकर खत्म कर दो। मेसिवो अपनी टीम के साथ निकल पड़ता है, लेकिन जैक पहले ही उनके करीब पहुंच चुका होता है। जैसे ही मेसिवो की टीम जंगल में जाती है, जैक खामोशी से एक गार्ड को चॉक कर देता है और फिर साइलेंटली वॉच टावर पर चढ़कर एक और गार्ड को खत्म कर देता है। वहाँ उसे एक सैटेलाइट फोन मिलता है। वो पहली कॉल अपनी वाइफ सारा को करता है और कहता है कि पता नहीं मैं जिंदा वापस आऊंगा या नहीं। वो अपना बैंक अकाउंट नंबर देता है और कहता है कि यह पैसे ले लेना, तुम्हें इनकी बहुत जरूरत है। फिर जैक उसे आइलैंड की लैटिट्यूड कोऑर्डिनेट्स बता देता है। इसी दौरान मेसिवो भी वहाँ पहुँच जाता है। केविन टावर की इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देता है। मेसिवो ऊपर जाकर जैक पर फायरिंग करता है, लेकिन जैक टावर से छलांग लगाकर भागने में कामयाब हो जाता है। सारा फॉरेन एजेंट विल्किंस को कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है और गवर्नमेंट ऑफिशियली डिसाइड करती है कि जैक को हर हाल में रेस्क्यू करना होगा। दूसरी तरफ डेडे और लीसा आमने सामने आ जाते हैं। डेडे उसे मारना नहीं चाहता था। वो कहता है कि उसे बस अपना बम डीएक्टिवेट करना है, इसलिए वो लीसा को छोड़ देता है। वो दोनों साथ बैठकर बातें करते हैं, लेकिन लीसा उसे धोखा देती है और डेडे की बम चिप निकालकर भाग जाती है और कुछ ही सेकंड्स में डेडे खत्म हो जाता है। सुबह होते ही माइकल और जापानीज फाइटर मिलकर मैक्सिकन को बुरी तरह टॉर्चर करते हैं। कुछ लोग इस फाइट को एंजॉय कर रहे होते हैं और 27 मिलियन से ज्यादा लोग लाइव देख रहे होते हैं। लाओ,
और जूली को केविन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि उन्हें केविन से बात करनी चाहिए। वो केविन के रूम में जाते हैं। केविन कहता है कि तुम पहले ही जानते थे कि इस गेम में क्या होने वाला है। लाओ कहता है कि यह उसका केविन के साथ आखिरी शो है, इसके बाद वो उससे दोस्ती खत्म कर देगा। दूसरी तरफ जैक माइकल के पास पहुंच जाता है, मगर रास्ते में एक टूटा हुआ ब्रिज होता है। जैक उसे कहता है रुक जाओ, लेकिन माइकल कहता है अभी तो गेम स्टार्ट हुआ है। माइकल मैक्सिकन को जिंदा जलाने की धमकी देता है और कहता है कि जैसे ही सिगरेट खत्म होगी वो उसे रोस्ट कर देगा। जैक सब कुछ देख रहा होता है। वो मैक्सिकन को एक तीर मारता है और फिर उसे आग लगा देता है। जैक कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और वो बिना फाइट किए वहां से निकल जाता है। अगली सुबह का वक्त होता है। माइकल और जापानीज फाइटर एक हाई ग्राउंड पर होते हैं और पूरे आइलैंड को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि अब सिचुएशन उनके कंट्रोल में है, लेकिन असल में खतरा नीचे जंगल में होता है और वो दोनों को पहले से ही देख रहा होता है। जैसे ही माइकल और जापानीज फाइटर अलग होते हैं, जैक मौका मिलते ही जापानीज फाइटर पर अटैक करता है। वो उसे ब्रूटल तरीके से मारना शुरू करता है कि पूरी फाइट वन साइडेड लगती है। उधर दुनिया के हर कोने से लोग लाइव स्ट्रीम देख रहे होते हैं और सब जैक के एक्शन से शॉक्ड होते हैं। जैक जापानीज फाइटर को कंप्लीटली डोमिनेट करता है। माइकल यह सब देखकर गुस्से में आ जाता है। वो ऊपर से जंप करके अपने पार्टनर को बचाने आता है और जैक पर एरो शूट करता है, लेकिन जैक टाइम पर डॉज कर लेता है और वहां से भागकर एक पुराने टनल में छुप जाता है। मगर वहां लीसा छुप कर बैठी होती है और वो जैक को पकड़ लेती है। अचानक माइकल का एरो गलती से लीसा को लग जाता है और वो बुरी तरह जख्मी हो जाती है। जापानीज फाइटर और माइकल मिलकर जैक को खत्म करने की कोशिश करते हैं और उसके टनल में आग फेंक देते हैं। वहां आग तेजी से फैल जाती है। जैक को नीचे एक अंडरग्राउंड टनल का रास्ता मिल जाता है। वो लीसा को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन लीसा पैनिक में आकर बम चिप एक्टिवेट कर देती है और बम से पूरा एरिया ब्लास्ट हो जाता है। सबको लगता है कि जैक भी इस ब्लास्ट में मर गया। माइकल और जापानीज फाइटर खुश होते हैं कि अब सिर्फ हम दो बचे हैं। अब उन दोनों की फाइट होने वाली होती है ताकि कोई एक जिंदा रह सके, लेकिन जापानीज फाइटर जंगल के अंदर भाग जाता है और अब क्लोज फाइट स्टार्ट हो जाती है। अचानक जैक जापानीज फाइटर के पास आ जाता है और उसके साथ खतरनाक फाइट करता है। तभी वहां माइकल भी आ जाता है और दोनों जैक से मिलकर फाइट करते हैं, लेकिन जैक बड़ी आसानी से उन दोनों को बुरी तरह मारता है और जापानीज फाइटर को सीधा खत्म कर देता है। माइकल अब अकेला रह जाता है और डर के मारे भाग जाता है। जैक भी माइकल का पीछा करता है और दोनों एक वाटरफॉल पर आमने सामने आ जाते हैं। माइकल जैक से कहता है हम फिर मिलेंगे और वो वाटरफॉल से जंप कर देता है। जैक भी डिसाइड करता है कि वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो भी जंप कर देता है। कुछ देर बाद जैक पानी से बाहर निकल आता है। उधर केविन और उसकी टीम हेलीकॉप्टर से सर्वाइवल किट ड्रॉप करती है। वो जानबूझकर माइकल की तरफ ड्रॉप करते हैं ताकि जैक डिस्ट्रैक्ट हो जाए। माइकल पहले पहुंचकर वेपन्स उठा लेता है। वो जैक पर अटैक करता है, लेकिन जैक रॉक्स के पीछे छुप जाता है। माइकल उस पर गोलियों की बारिश कर देता है। तभी जैक भागने की कोशिश करता है और इसी दौरान माइकल जैक को शोल्डर पर शूट कर देता है और जैक जख्मी हालत में पानी में गिर जाता है। तभी माइकल को वहां दो कैमरामैन नजर आते हैं और वो उन दोनों को भी मार देता है और कहता है कि अब असल शो मैं बनाऊंगा। माइकल और जैक फिर दोबारा फाइट करते हैं। इस बार बहुत खतरनाक फाइट होती है। इस बार भी जैक उस पर भारी पड़ता है, लेकिन माइकल गन उठाकर फायरिंग शुरू कर देता है और जैक एक क्लिफ से गिर जाता है। उधर सारा यह सब देखकर टूट जाती है। उसे लगता है कि जैक खत्म हो गया है। केविन की टीम भी उसे मरा हुआ मान लेती है और केविन अब माइकल को विनर अनाउंस करने वाला होता है। कुछ देर बाद केविन की टीम माइकल को ले आती है और केविन उसे आजाद कर देता है और उसका बम भी डीएक्टिवेट कर देता है, लेकिन माइकल उससे पैसे मांगता है जो इस डेडली गेम के विनर को मिलने थे। तब केविन कहता है कौन से पैसे, मैंने तुम्हें अपनी मर्जी से जितवाया है, शुक्र करो कि तुम मौत की सजा से बच गए हो। इसके बाद केविन कंट्रोल रूम में जाता है और वो बम वहाँ रख देता है और जूली से कहता है चलो मेरे साथ यहाँ से निकलते हैं, लेकिन जूली इनकार कर देती है। केविन कहता है ठीक है तुम्हारी मर्जी और वो उसे छोड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ माइकल गुस्से में पागल हो जाता है और वो केविन के लोगों को एक एक करके मारना शुरू कर देता है। वो वेपन लेकर कंट्रोल रूम में घुसता है और स्टाफ से केविन के बारे में पूछता है। जब वो झूठ बोलते हैं तो वो एक एक करके सबको मार देता है और कुछ देर बाद पूरी टीम को खत्म कर देता है। दूसरी तरफ एक सरप्राइजिंग ट्विस्ट होता है कि जैक अभी भी जिंदा होता है। वो पानी से बाहर निकल आता है, लेकिन वो बहुत कमजोर होता है। बाद में जैक किसी तरह केविन के हेडक्वार्टर तक पहुंच जाता है और वो देखता है कि गार्ड्स मरे हुए हैं और वेपन्स पड़े हैं। जैसे ही वो वेपन उठाता है, केविन और मैसिवो उसे देख लेते हैं और उसे मारने की धमकी देते हैं। मैसिवो उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन अचानक जैक उस पर अटैक करके उसे खत्म कर देता है, मगर केविन वहां से भाग जाता है। इसी दौरान माइकल जूली से केविन की लोकेशन पूछता है। तभी जैक भी वहां पहुंच जाता है। माइकल हैरान होता है कि जैक इतनी गोलियों के बाद कैसे जिंदा है। माइकल जैक को बताता है कि वो इस गेम का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, उसे मजबूर किया गया था, लेकिन जैक उसकी बात नहीं मानता और उसे खत्म कर देता है। जब जैक केविन तक पहुंचता है तो केविन
केविन हेलीकॉप्टर में भागने की कोशिश कर रहा होता है। जैक उस पर फायरिंग करता है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। आखिर में उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। केविन उसे गुड बाय कहता है, तभी जूली आ जाती है। उसके पास माइकल का ब्रेसलेट होता है जो कंट्रोल रूम में था। जैक उस ब्रेसलेट की चिप निकालकर हेलीकॉप्टर के अंदर फेंक देता है और कुछ ही देर में केविन उसे निकाल नहीं पाता और अचानक हेलीकॉप्टर एक्सप्लोड हो जाता है और केविन उसके अंदर ही मर जाता है। इसके बाद जूली जैक को ब्रेसलेट की चाबी देती है ताकि वो अपना बम डीएक्टिवेट कर सके। अगले दिन जैक अपने घर वापस पहुंच जाता है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलें।